हाँ, अब बेटा अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो एक आर इज द इंटीरियर रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस। एक लाइन को अगर L1 बोल देते हैं, एक लाइन को अगर L2 बोल देते हैं, तो L1 और L2, मान लो ये दो लाइन है। आर इज द इंटीरियर रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस। मैं मान लेता हूं कि ये वो रीजन है इन दोनों लाइन के बीच का, एंड दैट इज कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन कहाँ रखा है? ओरिजिन इसी रीजन पे कहीं पर रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है। अब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दीज पॉइंट्स लाइज इन द रीजन आर। अब सवाल ये बोल रहा है इसी रीजन आर में, जो ये रीजन आर निकाला है, इसी रीजन आर में जो आपका पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस वन है, ये पॉइंट भी इसी रीजन पे रखा हुआ है, पॉइंट पी भी। ठीक है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। जैसे ये लाइन मान लेता हूं एल, लाइन एल मान लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, ये पॉइंट क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, अगर ये दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ रखे हों तो एल पी इंटू एल क्यू की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। करेक्ट। ये बात समझ में आई? मान लो P और मान लो ये पॉइंट R है, x3 कॉमा y3, ये पॉइंट मान लिया। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट R और पॉइंट P कहाँ रखें? अपोजिट डायरेक्शन में। तो एल पी इंटू एल आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अपनी प्रॉब्लम में अप्लाई करें तो L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P और ओरिजिन कहाँ रखें? एक ही साइड में रखें। तो L1P इंटू L1O कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। एंड एट द सेम टाइम L2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P और ओरिजिन कहाँ रखे हैं? सेम साइड में। तो L2P इंटू L2O भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। बस इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो L1P का क्या मतलब हुआ? इस लाइन L1 पे पॉइंट P डाल देंगे। पॉइंट P क्या है? ये पॉइंट P माना हम लोगों ने। तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस a प्लस वन प्लस वन। फिर इसी लाइन L1 पे क्या डाल देंगे? ओरिजिन 0, 0। इसी लाइन L1 पे डाल देंगे ओरिजिन 0 माइनस 0 प्लस वन। इसी लाइन L2 पर, ये लाइन L2 है, इसी पर ये पॉइंट P डाल देंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन माइनस फाइव। और इसी L2 पे क्या डाल देंगे? 0, 0। तो ये लाइन L2 है, इस पे क्या डाल देंगे? 0, 0। तो क्या आएगा? 0 + 0 - 5, ये क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आया 3a² माइनस ए, पॉजिटिव। ये आएगा a² प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 इंटू माइनस 5, पॉजिटिव। इसमें से a कॉमन लिया, क्या आया? 3a - 1। और यहां पर क्या आएगा? a² प्लस 2a - 3, इनइक्वलिटी रिवर्स कर गई। आई होप सबको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके रूट क्या है? 0 और 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। और इसको सिंप्लीफाई किया तो a प्लस 3 और a माइनस 1। तो a बिलोंग्स टू आ गया -3 से 1। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का अगर हम इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो माइनस इनफाइनाइट से 0 है, फिर 1/3 से इनफाइनाइट है, और ये क्या आएगा? -3 से 1 आएगा। तो क्या आएगा? a बिलोंग्स टू -3 से 0
यूनियन 1/3 से 1। दिस इज योर आंसर। आंसर आ गया आपका बी पार्ट। तो यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। सबको अच्छे से समझ में आया।